बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो बहुत ही अहम है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि नशे की बीमारी के इलाज के बाद इलाज को कैसे कामयाब बनाया जा सकता है और इसमें वालिदैन की क्या ज़िम्मेदारी होती है, क्योंकि एक मरीज़ 3 से 4 माह के बाद एक फ़्रेश ड्रग फ्री हो जाता है और उसके इलाज को कैसे हम वालिदैन कामयाब बना सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि किसी भी शख्स का जो इलाज है वो 90 दिन हो, 120 दिन हो, 180 दिन हो, जब मरीज़ रिहेबिलिटेशन सेंटर से वापस आता है तो इसकी तमाम तर जो ज़िम्मेदारी है वो वालिदैन की शुरू हो जाती है, उन बहन भाइयों की शुरू हो जाती है, जिसमें आखिरी दिन हम एक प्रॉपर सेशंस देते हैं कि मरीज़ को आपने क्या क्या सहूलियात देनी है और क्या क्या नहीं देनी, आपने कब मरीज़ को फॉलोअप्स के लिए लेकर आना है और उनका टेस्ट कब करवाना है। मैं ये समझता हूँ, क्योंकि हमारा 15 साल का तजुर्बा है, कि अगर कोई भी शख्स माहिर नफ्सियात के दिए गए हिदायत पे अमल करता है तो वो मरीज़ कभी भी दोबारा नशा नहीं शुरू कर सकता, वो रिलैप्स कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि जिन हिदायत पे अगर आप अमल करते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम ये रिकमेंड करते हैं कि 2 से 3 महीने आप मरीज़ को मोबाइल फ़ोन का एक्सेस ना दे, आप उनको सोशल मीडिया ना दे, क्योंकि ये ट्रिगर्स हो सकता है, उनके जो दोस्तों के नंबर्स हैं वो सामने आ सकते हैं और वो उनसे रब्ता कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे मरहले में हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप बच्चों को पैसे ना दें, उनकी जो ज़रूरियात है आप उनको शॉपिंग करवा सकते हैं, आप उनको खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो ला के दे सकते हैं। आप 6 महीने तक बच्चों को पैसे ना दें। जब आप बर वक्त किसी भी टाइम उनका जो टेस्ट है वो करवा सकते हैं। हम ये सजेस्ट करते हैं कि इलाज के बाद अगर 6 महीने मिनिमम आप फॉलोअप रेगुलरली कंटिन्यू करते हैं तो आपका बच्चा कभी भी रिलैप्स नहीं हो सकता, दोबारा नशा शुरू नहीं कर सकता और आप इलाज को कामयाब बना सकते हैं। इसी तरह पेशेंट का फॉलोअप में आना, उसमें चीज़ों को डिस्कस करना। बहुत से ऐसे मरीज़ जो कि इलाज के बाद बाहर जाते हैं तो सबसे पहले उनको स्मोकिंग की क्रेविंग होती है, तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि फैमिली को और पेशेंट को कि आपने स्मोकिंग से कैसे दूर रहना है, अपने ट्रिगर्स को कैसे मैनेज करना है। अगर आपके इर्द गिर्द कोई स्मोकिंग करता है या आपके घर में कोई स्मोकिंग करता है तो ये हम फैमिली को प्रॉपर गाइडलाइंस देते हैं कि आपने उस टाइम क्या करना है। या वो माहिर नफ्सियात से आके डिस्कस करता है कि मुझे क्रेविंग होती है तो उसमें फिर प्रॉपर हमारे सेशंस होते हैं, कुछ मेडिकेशंस होती है जिसको हम सजेस्ट करते हैं और इस तरह मरीज़ रेगुलरली फॉलोअप्स कंटिन्यू करता है तो वो हमेशा नशे को शिकस्त दे देता है और अपने इलाज को कामयाब बना देता है। इसमें जैसे कि बाकी बीमारियों में फॉलोअप्स बहुत ज़रूरी होती है। हम भी ये रिकमेंड करते हैं कि अगर आप अपने बच्चे का 3 से 6 महीने में रेगुलर फॉलोअप करवाएंगे और हमारे दिए गए हिदायत पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो प्यारा है वो एक नई ज़िंदगी की तरफ आता है और आप अपने प्यारे को जो इलाज है उसकी कामयाबी है उसमें एक बहुत हद तक तावन कर सकते हैं।